आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर से हम आपके संपूर्ण इतिहास की एनसीईआरटी वाली क्लास के साथ हाजिर हैं। और मेरे भाई, इतिहास का परिचय और पूरा का पूरा इतिहास के स्रोत पढ़ा लेने के बाद आज से शुरू करेंगे पाषाण काल, यानी अब हम प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी के तुरंत हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना, समझना। बीच में कई सारे सवालों को पूछता हूं, उनका जवाब जो लोग शुरू से लास्ट तक देते हैं बड़े आराम से आते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि आपने जितने जोर शोर से कहा था, क्या उतने ही जोर शोर से क्लास को पढ़ रहे हैं माय डियर। मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, आपसे वादा किया था, वादे के मुताबिक सारी व्यस्तताओं को एक तरफ किया और आपके करियर को पहले रखा है। खुद भी पढ़िए, दोस्तों तक भी शेयर करिए। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइक करना तो आजकल आप लोग भूल ही जा रहे हो भाई साहब, भूलिए मत, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे दोस्तों तक वीडियो स्वतः चली जाएगी। तो ये छोटा सा काम करते रहिएगा। आइए हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे तो धीरे धीरे हम 10वें लेक्चर पर आ गए हैं। और आज प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की बात जब मैं करूंगा माय डियर, तो आपके मन में विचार आएगा कि भाई देखिए, जब आप प्रागैतिहासिक काल कह रहे हैं तो आपका मतलब क्या है। माय डियर, सबको ये पता है कि जब भी कोई कहेगा प्रागैतिहासिक काल, तो मैंने कहा था कि पहले तो ये जानिए कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब, तो प्रागैतिहासिक काल का ये मतलब है कि ऐसा काल है जिसका किसी प्रकार का कोई साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसका कोई भी साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो इसके बारे में पूरी की पूरी जो हमारी जानकारी है उसका आधार क्या होगा? पुरातात्विक स्रोत होंगे, यानी पुरातत्व के सहारे ही हम इस पूरे प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। जब हम पुरातत्व की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है? अभिलेख, स्मारक, सिक्के, भवन, इमारत, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे हम उस समय के लोगों के बारे में, उनका जीवन, रहन सहन, रख रखाव, उनके आचार विचार, व्यवहार, उनकी धार्मिक स्थितियाँ, समाधान, सब कुछ समझ पाते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातत्व के सहारे जिसका हमने क्या किया? वर्तमान के सापेक्ष अतीत का मूल्यांकन करके इतिहास लेखन किया हुआ है, जिसमें खास तौर पे हम पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। मेरे भाई, इस पाषाण काल के बारे में आप जानिए, तो जिसमें हम क्या करेंगे? पहली बात तो जानिए कि पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 1863 में मद्रास में एक स्थल है पल्वरम, जहाँ से पहली बार पुरातात्विक साक्ष्य खोजेंगे। कौन? रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसी नाते रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहास का जनक कहा जाता है। आइए बड़े प्यार से डिवीजन करेंगे हम इस इतिहास का, कि देखेंगे पाषाण काल, पाषाण काल का विभाजन करेंगे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर माय डियर हम यहाँ चर्चा करेंगे कि भाई पुरा पाषाण काल में भी अलग अलग परिस्थितियों के, अलग अलग कालों के हमें उपकरण मिले हैं और इन उपकरणों की भिन्नता के आधार पर ही हमने इनको अलग अलग बांटा है, जिससे हम क्या कहेंगे? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। फिर हम मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे, फिर नव पाषाण काल। बेसिक बात हम ये कहेंगे कि भाई जब हम निम्न पुरा पाषाण काल की बात करेंगे, यहाँ का मानव आखेटक हो जाएगा। ठीक है, उपकरण इनके पास होंगे ले दे के, बाकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलनी है। मध्य पाषाण काल में हम आएंगे। मध्य पाषाण काल में हम पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे। तो राजस्थान का बागौर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ सबसे महत्वपूर्ण है और अन्य स्थलों की भी चर्चा हम करेंगे। नव पाषाण काल को एक क्रांति का काल कहेंगे, गार्डन बी चाइल्ड क्यों कहेंगे? वहाँ पे हम आएंगे जब देखेंगे पहली बार मानव गांव बसाएगा, पहली बार मानव समूह में रहेगा, पहली बार आग का नियमित इस्तेमाल होगा, कुंभकारी का इस्तेमाल होगा, पहली बार मानव खाने की बजाय उगाने वाला बनेगा, यानी उपभोक्ता के साथ साथ वो उत्पादक भी बनेगा। वो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप। आइए पहले करते हैं शुरुआत। क्या आप हैं तैयार? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें वाई वाई टाइप करके मेरे भाई। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में सबसे पहले थोड़ी सी हम आपको मानव की उत्पत्ति के बारे में यहाँ बताएंगे। मन लगा के शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे तभी कोई लाभ मिलेगा, वरना फिर मत कहना सर आपने एनसीईआरटी पढ़ाया और उसमें था फिर भी मेरा गलत हो गया। ठीक है,
एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। थोड़ा मानव की उत्पत्ति के बारे में बात करिए, वर्जिन ऑफ ह्यूमन के बारे में। अधिकांश विद्वानों का ऐसा मानना है कि आज से लगभग 10 लाख साल पहले या इससे पहले भी प्राइमेट्स यानी नर बानर ही ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ जो मानव के समान थे। धीरे धीरे प्राणी वृक्षों से उतर करके, पेड़ों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू करेगा और ये पृथ्वी पर रहने लग जाएगा। इनका जीवाश्म यानी फॉसिल भारत में नहीं मिला है। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत हमें द्वितीय हिमावर्तन यानी ग्लेशियन काल के पत्थर के औजारों से मिलता है, जिसका काल लगभग 2,50,000 वर्ष पूर्व रख सकते हैं हम लोग। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में एक स्थल है बोरी से जिन तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उससे हमें ऐसा लगता है कि भारत में जो मानव है उसकी उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पहले हो गई थी। भारत में मानव की उत्पत्ति की जानकारी कहाँ से? महाराष्ट्र में एक स्थल है बोरी। वैसे मानव की आदि जन्म स्थली साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। याद रखिएगा कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में आकर बसते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप का पाषाण तकनीकी अफ्रीका की भांति काफ़ी विकसित था। कोई बात नहीं माय डियर। तो यहाँ पे जानिएगा कि जिस काल की जानकारी के लिए लिखित और प्रामाणिक साधन उपलब्ध हैं उसको तो विद्वानों ने ऐतिहासिक काल कहा है। जिस काल की जानकारी का कोई लिखित या प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वो प्रागैतिहासिक काल है या प्रागैतिहासिक काल है, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड है। प्री हिस्टोरिक पीरियड है जिसे हमने शुरू में आपको समझा दिया। थोड़ा यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन हैं। तो हमने क्या कहा था आपसे कि भारतीय प्रागैतिहासिक, कमेंट बॉक्स में इनका नाम लिखेंगे आप लोग, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के पिता। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के पिता का नाम क्या है? तो के पिता का नाम है रॉबर्ट ब्रुश फुट। मैं इनको लिख देता हूँ R.B. फुट। तो R.B. फुट हो गई है। चलिए इनके बारे में देखिए, R.B. फुट का एक फ़ोटो हमने लगा दी, थोड़ा इनको देख लीजिएगा। ये कोई बात नहीं माय डियर। भारत में पुरापाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज को शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रुश फुट साहब को दिया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रुश फुट ने तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला में पलवरम, कौन सा स्थल है? पलवरम। तो पलवरम कहाँ पे है? चेन्नई यानी मद्रास के निकट है। और यहाँ पे इन्होंने महत्वपूर्ण काम 30 मई 1863 को लैटराइट मिट्टी के जमाव से क्या प्राप्त किया था? हैंडेक्स यानी हस्त कुठार खोजे थे और ये पहला प्रागैतिहासिक औजार था। यही वो कारण है कि इनको भारत में प्रागैतिहास का पिता, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कौन है? तो R.B. फुट है। पहले इनके बारे में जान लीजिए फिर बताता हूँ। रॉबर्ट ब्रुश फुट का जो जन्म है वो 1834 में इंग्लैंड में हुआ था। 29 साल की उम्र में ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़ गए और दिसंबर 1912 में कलकत्ता में इनका निधन हो गया। संक्षेप में जानकारी आपने R.B. फुट की जान ली ना कि R.B. फुट का जन्म 1834 में कहाँ? इंग्लैंड में। मृत्यु मेरे भाई कोलकाता में दिसंबर 1912 में होती है। ये भूतत्व वैज्ञानिक भूगर्भ शास्त्री हैं और ये आपने देखा कि मद्रास में 30 मई 1863 को पलवरम नामक स्थान पर खुदाई करते हैं, वहाँ से एक हैंडेक्स मिलता है और इस प्रकार से भारत के इतिहास की गौरव गाथा शुरू हो जाती है, जिसके बदले में हम इनको भारतीय प्रागैतिहास का पुरातत्व कहते हैं, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इनको हम कह देते हैं। ठीक है, अब एक शब्द बार बार इस्तेमाल होगा, प्राइमेट्स क्या होते हैं, उन सारी शब्दावलियों को जानिए। पहली बात तो आप जानिए, जब कोई पूछेगा प्राइमेट, तो प्राइमेट का मतलब होता है नर बानर। प्राइमेट का मतलब होता है नर बानर। तो नर बानर इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों और इनके स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। वास्तव में प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। प्राइमेट से ही ऐसे प्राणी आज से लगभग 80 साल पहले अफ्रीका में रहते थे
अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, द कैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। तो यहाँ पे ये पॉइंट सब लोग लिख लेना कि आप कहते हैं तुमको न भूल पाएंगे। तो मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? तो साउथ अफ्रीका को कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ अफ्रीका लिख लीजिए, बात चल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मानव की नई जाति के अवशेष दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राइजिंग स्टार गुफा में खोजकर्ताओं ने मानव हड्डियों के प्राचीन अवशेष 10 दिसंबर 2015, देखिए लेटेस्ट है ये, तो ये कब मिल रहा है? 10 सितंबर 2015 को। अभी नए तथ्य इनको ध्यान रखिएगा, 15 को मिले। इस प्रजाति को होमो नलेदी कहा गया है। ठीक है, अब ये होमोलोगी नई मानव की जाति है, ये कब आ रही है? लेटेस्ट ये भी 25 जून 2021 को। क्या बात है, 25 जून 2021 को कहते हैं ये कि 25 जून 2021 को जर्नल द इनोवेशन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं ने चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत में के हार्बिन शहर से एक नई प्रजाति के जीवाश्म की खोज की है, जिसे होमोलोंगी नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति को ड्रैगन मैन उपनाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? ड्रैगन मैन। आदि मानव के मूल स्थान थोड़ा एक बार हम आपको दिखा दें। यहाँ पे आदि मानव का मूल स्थान यहाँ नंबरिंग की गई है। 1 नंबर यहाँ आप देखें, जो 1 नंबर ये होमोनिडिस है, और यहाँ से कौन मिलेगा? रामापिथेकस, ये अफ्रीका का है रामापिथेकस। इसी प्रकार से नंबर 2 ये है डियर स्टूडेंट, नंबर 2 यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, और ये नर बानर है, दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, तीसरे नंबर को यहाँ देखिए, 3 नंबर ये है, ये आपका है जिंजानथ्रोपस, ये भी नर बानर है, और ये पूर्वी अफ्रीका वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे। नंबर 4 आपने जावा मानव का नाम सुना होगा बार बार। जावा ये है जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ 4 नंबर पे, ये क्या है आपका? जावा है, यहाँ से जावा मानव मिला है। 5वां देखिए पेकिंग मानव, तो जो पेकिंग मानव चीन में मिलेगा, तो ये पेकिंग मानव चीन में मिलेगा तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ से आप कह दें सर हाँ ठीक है ये पेकिंग मानव हो जाएगा। इसी प्रकार से 6वां देखिए निएंडरथल मानव आपने सुना है, तो निएंडरथल मानव कहाँ है? जर्मनी में माय डियर, तो ये आपका निएंडरथल मानव जर्मनी में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पिल्टडाउन मानव, ये इंग्लैंड में है, ये आपका इंग्लैंड हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा? इंग्लैंड हो जाएगा, और यहाँ से मिला है पिल्टडाउन मानव। क्रो मैग्नन मानव फ्रांस में है मेरे भाई, फ्रांस तो ये हो गया। तो अगर ये फ्रांस है तो यहाँ से क्रो मैग्नन मानव मिला, नो प्रॉब्लम। होमोसेपियंस मानव पामीर एशिया, ये लीजिए होमोसेपियंस मानव का आपका हो गया। तो होमोसेपियंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, तो होमोसेपियंस ये हो गया आपका होमोसेपियंस। तो कुल मिलाकर के आदि मानव कहाँ कहाँ से मिला है उसका एक ग्राफ था, उनके नाम हैं, उनके देश हैं, आपने इनको देखा है। ठीक है, चलते रहेंगे हम आगे। थोड़ा सा पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में टू द पॉइंट आपसे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के जो औजार या हथियार मिले हैं वो पत्थर के हैं। किसके हैं? पत्थर यानी पाषाण के हैं। किसके हैं? वो पत्थर के हैं मेरे भाई, और यही वो कारण है कि इसको हम पाषाण काल या स्टोन एज कहते हैं। यहाँ बताऊँ 28 सितंबर 1864 को विलियम किंग हैं और तमिलनाडु में एक स्थल अतिरपक्कम से इनको हाथ से बनी कुल्हाड़ी का एक साक्ष्य मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1867 में लघु पाषाणकालीन कैमूर पहाड़ी जो कि विंध्य क्षेत्र में है, यहाँ पर भीमबेटका शैलाश्रव की खोज कौन करेगा? C.L. कार्लाइल खोज करेंगे, उत्खनन वाकड़कर साहब करेंगे। उच्च पुरापाषाण काल में पुरुषों और महिलाओं में श्रम विभाजन शुरू हो गया था, ऐसा आभास मिलता है। कृषि काम पुरुषों के द्वारा और घरेलू काम महिलाओं द्वारा संपन्न होने लगा था, ऐसा संकेत हमें मिलता है। पत्थरों के उपकरण बनाने का विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य इथोपिया से मिला है, केन्या से मिला है,
और ये संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथेकस के द्वारा सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए। इसी नाते इनको होमो हैबिलस कहते हैं। होमो हैबिलस बार बार ये पूछे गए हैं और इसी होमो हैबिलस को कहा जाता है कारीगर मानव। क्या कहते हैं? कारीगर मानव। अभी हाल फिलहाल की आपकी परीक्षा में भी टीजीटी में सवाल आया था कि कारीगर मानव हो जाएगा होमो हैबिलस। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया। पाषाण युग के लोगों के पास घरेलू पशु के तौर पर क्या था? कुत्ता था। ठीक है, मानव का सबसे पुराना दोस्त कौन? कुत्ता है। 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा घाटी के हथनौरा गांव, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश है, यहाँ से अरुण सोनकिया ने होमो इरेक्टस की मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त किया। इनको नर्मदा मैन भी कहते हैं। किसको? अरुण सोनकिया को। अरुण सोनकिया को क्या कहा जाता है? नर्मदा मैन। नर्मदा मैन। भाई कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को ना? मजे समझ में आ रहा सबको? बहुत अच्छे। ये भारत में खोजा गया निम्न पुरापाषाण काल के मानव जीवाश्म थे और हम अपने इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहले पेलियोलिथिक पीरियड यानी पुरापाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। इसको भी अभी हम 3 हिस्सों में बांटने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पैलियोलिथिक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पैलियोस का मतलब है प्राचीन और लिथोस का मतलब होता है पाषाण, प्राचीन पत्थर। पुरापाषाण काल के पेबल उपकरण से संबंधित है और मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथिक औजारों से जुड़ा हुआ है जिसे लघु पाषाण उपकरण भी कहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात बतानी थी तो हमने बीच में ले लिया। बात है 14 जून 2018 को नया भूवैज्ञानिक युग घोषित किया गया है। इस तरह चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत होलोसीन युग को 3 कालों में बांटा गया। एक आपका है ग्रीनलैंडियन युग। इसका समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं केवल इनका नाम पढ़ देता हूँ, उतना ही ध्यान रखना। दूसरा नॉर्थ ग्रिप्पन युग। तीसरा है मेघालय युग। यहाँ ध्यान रखना कि भूवैज्ञानिक काल का अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? पहले यान, महाकल्प, कल्प युग और काल। ठीक है, चलिए अब हम अपने उस विभाजन पर आते हैं जो विभाजन हमने यहाँ से किया था कि जिसे लघु पाषाण उपकरण भी कहते हैं। इस काल में तीर कमान यानी धनुष बाण का विकास हुआ। मानव की आखेटक यानी हंटरर और खाद्य संग्राहक यानी फूड गैदरर की अवस्था को पुरापाषाण काल से हम जोड़ेंगे। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। सुना आपने? निम्न पुरापाषाण काल का मानव कैसा है? आखेटक है और खाद्य संग्राहक है। और आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जन्म कब होता है? उच्च पुरापाषाण काल। भारत में पुरापाषाण काल मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से नहीं मिलते हैं क्योंकि उनका कोई अस्थायी निवास नहीं। मनुष्यों का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वे आखेटक यानी शिकार करते थे, अपना भोजन कंदमूल फल पाते थे, जम के खाते थे। तब पिज्जा उज्जा नहीं आ रहा था। ठीक है, इस काल में मानव को अग्नि की जानकारी हो गई थी लेकिन उसका प्रयोग करना अभी वो नहीं जान रहा था, लेकिन प्रयोग से अनभिज्ञ था। इस समय के मनुष्य जिस प्रजाति के थे वो निग्रोटो कहलाती है। यहाँ पे एक बात बताऊं कि स्वाते पाम्बो ने 3 अक्टूबर 2022 को लुप्त मानव जाति और आधुनिक मानव जाति के बीच एक लिंक खोज डाला है। के लिए क्या किया? नियंडरथल यानी थल का अर्थ है घाटी, नियंडरथल जीनोम सीक्वेंसिंग के कार्य को 2022 के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। ये भी जान लीजिए आप कि पाबो के पिता सुने बेर्गस्ट्रॉम को 1982 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये 8वां अवसर है जब किसी नोबेल पुरस्कार का विजेता उसका बेटा या बेटी भी बना है। वैज्ञानिकों ने होमिनिन समूह के सबसे बड़े जीवाश्म जबड़े की हड्डी की खोज 2019 में किया और डीएनए अनुक्रम विश्लेषण से ज्ञात होमिनिन की खोज हुई थी। डेनिसोवन साइबेरिया के दक्षिणी भाग के रूप में इनको पहचाना गया। डेनिसोवन के अवशेष होमोसेपियंस और नियंडरथल से अलग तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति का माना गया। याद रखिएगा, मानव विकास का क्रम क्या है? होमोनिन, फिर ओरांगुटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मानव है। इस युग को 3 कालों में या 3 भागों में बांटा गया कि कौन कौन सा। पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास जरा देखिए।
एक आपका कैम्ब्रियन पूर्व युग, पृथ्वी का जन्म इसमें होगा और पुरानी चट्टानें बन जाएंगी। दूसरा क्या होगा आपका पैलियोलिथिक एज है। पैलियोलिथिक एज में क्या क्या आपका आने वाला है, कैम्ब्रियन, इसमें क्या खास होगा, भारतीय विंध्य और धारमार की पहाड़ियाँ बन जाएंगी। आर्डोविशियन, इसमें मेरुदंडी जीवों का विकास होगा। सिल्यूरियन में क्या होगा, फेफड़े वाले जीव और मछलियों का जन्म होगा। डिवोनियन में क्या होगा, जलीय और स्थलीय जीवों का उदय होगा। कार्बोनीफेरस में क्या होगा, रीढ़ की हड्डी वाले जंतु का उदय होगा। और पर्मियन में आधुनिक कीटों का उदय होगा। तीसरा काल माय डियर मेसोजोइक युग, इसमें जो ट्रियासिक युग है इसमें रेंगने वाले जीवों का काल। जुरैसिक में डायनासोर की उत्पत्ति होगी और क्रिटेशिया में डायनासोर गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास आपने यहाँ पे देखा। थोड़ा सा सिनोजेइक एज जो चौथा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ठीक है माय डियर, बहुत अच्छा, कुछ नहीं बचेगा, बस मन लगाइए, समझते जाइए। स्टेशन के नीचे सब लोग ईमानदारी से कमेंट जरूर करना। सिनोजेइक एज में क्या हुआ, इसका पहला पार्ट, दूसरा, पहला है आपका टर्शियरी एज, इसमें आपका पेलियोशीन छोटे स्तनपाई चूहे का जन्म होगा। इशोशीन में खरगोश, गैंडा, सुअर आ जाएंगे। ओलिगोशीन में मानव समान मनुष्य जंतु आएगा। मायोशीन में वनमानुष का उदय होगा। और पायोशीन में आप आरंभिक मानव के पूर्वजों को देखेंगे। इसका सेकेंड पार्ट क्वाटरनरी है, जिसमें प्लाइस्टोसीन एज में आदि मानव यानी रामापिथेकस अफ्रीका में जन्म ले लेगा। भारत में पुरापाषाण कालीन युग सभ्यता का विस्तार प्लाइस्टोसीन यानी हिम युग में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। होलोशीन आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का जन्म होगा। एंथ्रोपोशीन भावी मानव 20वीं शताब्दी के मध्य में आएगा। इसके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, एंथ्रोपोशीन की खोज 2017 में की गई। एंथ्रोपोशीन, एंथ्रोपो आदमी प्लस सीन नया है। शब्द का प्रस्ताव 2002 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता पाल क्रूजेन ने दिया हुआ था। भाई थोड़ा सा एक बार ये क्रम देख लीजिए, मुझे अपनी फ़ोटो हटानी होगी तो मैं हटा देता हूँ। ये मानव का कैसे कैसे विकास हुआ, एक बार समरी देख लीजिए, बाकी एक एक चीज़ आप डिटेल में मेरे साथ आगे पढ़ेंगे। माय डियर, आपका क्रम ना टूटे, ध्यान ना भंग हो, इसी नाते मैं इतना सीरियस हो कि इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी सेक्शन है, जल्दी से हमें पूरा इतिहास कवर भी करना है। आपकी परीक्षा नज़दीक है मेरे भाई, चलिए ध्यान दीजिए, नज़दीक हो या दूर समय का यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा हम आधुनिक मानव के क्रमिक विकास को आपको समझाएं, उससे पहले बताएं एक शब्द होमो, लैटिन भाषा का शब्द जी, जो किसी भी लिंग के मनुष्य को संदर्भित करता है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। होमोसेपियन शब्द का प्रयोग कार्ल लिनियस के द्वारा 1735 में किया गया था। पहले सबसे पहला मानव आपका कौन होने वाला है, होमोनिड्स, जिसे हम आदि मानव कहेंगे। ये प्लाइस्टोसीन युग का यानी हिमकाल में सबसे पहले इसका जन्म कहाँ होगा, अफ्रीका में होगा। और अर्ध उत्थान मुद्रा में चलने वाला ये है रामापिथेकस, इसे कहा जाएगा। ये रामापिथेकस की फोटो है। नंबर दूसरा आपका मानव का विकास में आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिन्हें हम बानर मानव कहते हैं जी। ये प्रथम बानर मानव जो सीधा चलता था, इसे प्रोटो मानव कहा गया या आद्य मानव। ये है आपका प्रोटो मानव, सीधा चलने लगा है। ठीक है, तीसरा आपका है होमो हैबिलस, पहला कारीगर मानव। बार बार परीक्षा में आता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा माय डियर। एक परिवर्तन आया है। दक्षिण अफ्रीका का ये पहला मानव है, सबसे पहले पत्थर का औजार बनाया, इसी नाते एक कारीगर मानव कहलाया। बहुत अच्छा। चौथा अगला है होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा होकर चलेगा, तो ये भी बार बार सवाल पूछा जाएगा। इसे पिथेकांथ्रोपस एरेक्टस कहा गया। पत्थर का हस्त कुठार यानी हैंडेक्स इसने बनाया और आग की खोज की। भारत में मानव के प्रमाण 1982 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के हथनौरा में मिला, अरुण सोनकिया के द्वारा। और ये कौन था, होमो इरेक्टस था, और यहाँ पे मानव की खोपड़ी इनको प्राप्त होती। ठीक है, तो ये आपने देखिए। अगला आपके पास है पांचवा होमो सैपियंस या निएंडरथल यानी बुद्धिमान मनुष्य। जर्मनी के निएंडरथल घाटी के आधार पर इसका नाम रखा गया। ये पहला मानव जिसने अपने मृतकों का अग्नि संस्कार किया। अग्नि का सबसे पहले व्यापक तौर पर इसने प्रयोग किया, और ये आपको मध्य पाषाण काल में मिलेगा। ये देखिए आपकी तरह स्टाइलिश हो गया, सूट बूट पहन ले तो आपसे बुरा नहीं दिख रहा है। ठीक है,
होमोसेपियंस आ गया आपका, भी चाउमीन पिज्जा बर्गर वाला मानव, टेंशन मत लीजिए। यहाँ फ्रांस में इसके शिलाश्रय से प्राप्त कंकाल साक्ष्यों को क्रोमैग्नन कहा गया। गुफा चित्रकारी शुरू कर देगा, हाथी दांत की छोटी छोटी मूर्तियां बनाने लग जाएगा, इसमें निपुण है ये। इसमें 3 मानव प्रजातियां काकेकस, मंगोलायड और निग्रायड को हम देख पाते हैं। ठीक है, ये उच्च पुरापाषाण काल का मानव आपके सामने है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। मेरे भाई थोड़ा सा अच्छा, यहाँ भी फोटो ही गायब करना पड़ेगा, मैं उसको कर देता हूँ। इस बेहतर से डायग्राम को एक बार देख के अपना कॉन्सेप्ट बनाइए। तो कहते हैं प्राचीन विश्व की सबसे गहरी सोने की खान कर्नाटक के मास्की क्षेत्र में है, जिसे कोलार खान के नाम से जाना जाता है। कौन सी खान? जिसे हम कोलार खान के नाम से जाने जाते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। विश्व में आग का प्राचीनतम प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? कोविफोरा से, जो कि केन्या में है। ठीक है, मानव सभ्यता की बात करते माय डियर। मानव सभ्यता के विकास में त्रिस्तरीय विभाजन किसने किया है? तो सर जॉन लुबाक ने किया। किसने किया है? सर जॉन लुबाक ने। कब किया है? 1865 में किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनके विभाजन पर हम ध्यान दें तो पाषाण युग, स्टेन युग को क्या 3 कालों में बांटेंगे। एक तो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल हो जाएगा माय डियर, और फिर ये प्लाइस्टोसीन हिम युग होगा। आगे आपका मध्य पाषाण काल आ जाएगा, यहाँ पे होलोसीन युग मानव युग आएगा, और तीसरा आपका विभाजन होगा नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण। पूरा पाषाण काल का पहला खोजकर्ता कौन माना जाएगा? रॉबर्ट ब्रूसफुट भारत में। इस काल का मानव आखेटक खाद्य संग्राहक है, शैलाश्रयों में रहना शुरू कर चुका है। ठीक है, इसी का जो पूरा पाषाण काल का इसका त्रिस्तरीय विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो ये है एडवर्ड लासेंट। क्या नाम इसका है? एडवर्ड लासेंट। याद रखिएगा कि जो पूरा पाषाण काल को उसको 3 हिस्सों में किसने बांटा है? तो एडवर्ड लासेंट ने। कब बांटा है? तो 1870 में। 60 में समझ लीजिए पूरा कवर हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि भाई एक तो आपका निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पुरा पाषाण काल हो जाएगा। मध्य पाषाण काल को खोजे कौन? जॉन इवांस। इस काल का मानव कैसा है? आखेटक और पशुपालक था। अभी मानव कैसा था? आखेटक और खाद्य संग्राहक था। शिकार करता था, भोजन जुटा के रखता था ताकि खा पी के टन रहे। उनका आवास क्या था? शैलाश्रय गुफाएं हैं, और इनका आवास नदी तट पर हो गया है। तीसरा आपका नवपाषाण काल है, और यहाँ पे पहला खाद्य उत्पादक मानव बन जाएगा। खोज कौन करेगा? डॉक्टर प्राइमरोज करेंगे इसको। और यहाँ पे पहिए कृषि का आविष्कार होगा। एक गर्त यानी गड्ढा खोद के अस्थायी घरों में रहना शुरू कर देगा। इसके बाद माय डियर एक आपका धातु युग आएगा। धातु युग, इसका त्रिस्तरीय विभाजन कौन करेगा? तो क्रिश्चियन जर्गुनेन थॉम्सन के द्वारा इसका धातु युग का विभाजन किया गया 1816 में। अब इसमें एक कहते हैं ताम्र युग आएगा, दूसरा आपका कांस्य युग आएगा, तीसरा लौह युग। इसको याद रखना, CBI, भारत में CBI की बहुत चर्चा सुनते होंगे। CBI से C फॉर कॉपर एज, B फॉर ब्रॉन्ज एज, और I फॉर आयरन एज। ये ट्रिक याद रखना, CBI। विक्रम कभी नहीं भूलेगा, थॉम्सन ने CBI को खोजा। तो C फॉर कॉपर, ताम्र एज। ताम्र एज जब कोई कहेगा तांबा पत्थर मिला के बनेगा तो ताम्र कहलाएगा, यानी तांबे का प्रयोग होगा। इसमें हम आरंभिक सिंधु घाटी की सभ्यता, आवास, कच्चे पक्के मकान की बातें करेंगे। कांस्य युग में क्या होगा? तांबा टिन मिलाओगे, कांसा बन जाएगा, कांसे का इस्तेमाल करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था स्थिति वाली है वो पक्के अधिवास यहाँ मिलेंगे। लौह में लौह युग या महापाषाण युग है, लोहे का प्रयोग होगा। इसमें हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे और पक्के अधिवास की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए एक मैप आपके सामने, जरा इस मैप को एक बार देख लीजिए, हमारे साथ रिकॉल कर लीजिए, सारी की सारी बेसिक बातें एक बार समझा लें, फिर तब हम आपको अभी एक एक पॉइंट पर लेके आते हैं आगे। देखिए बस ऐसे रफली देख लीजिएगा कि ये जैसे आपका लोहदा नाला, बार बार आपने सुना होगा लोहदा नाला, पढ़ाते समय जिक्र करेंगे तो एक बार देख लीजिएगा। माय डियर, ये लोहदा नाला है जो कि आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी में, यहाँ से पशुओं के अवशेष मिलेंगे आपको, ये आप मत भूलिएगा मेरे भाई। इसी प्रकार से देखिए मद्रास का पलवरम, ये स्थल है आपका, मद्रास का पलवरम ये है, यही वो स्थल है
जिसको 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने खोजा था। यहाँ से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। ये आपका तिरपक्कम में गुंडियान है। ठीक है। भारत में पुरा पाषाण काल सभ्यता का विकास कब हुआ? तो प्लाइस्टोसीन काल यानी हिम युग में हुआ था। इस काल में पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी हुई थी मेरे भाई। तो जितने इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं वो चर्चा की गई हैं, चाहे आपका डिंडवाना हो, बुद्ध पुष्कर है आपका, भीमबेटका ही आपका हो गया, आदमगढ़, हथनौरा, नौदा टोली, पटने, नेवासा, चिरकी, हुणसगी, नागार्जुन कोंडा, रेणुगुंडा, ये सारे जो स्थल हैं। अब इसमें खास याद रखिएगा भाई, निम्न प्रापाषाण काल का मानव कैसा आखेटक खाद्य संग्राहक पीछे बता चुका हूँ। इसमें बड़ी बात क्या हुई, इसमें आग का आविष्कार हुआ, लेकिन मानव इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। ये देखिए एक स्थल आपका नेवासा है, निकट चिरकी में हाथ, कुल्हाड़ी, खुरचनी, बेधक यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद पटने एकमात्र स्थल है जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी का साक्ष्य मिला। कहाँ से? पटने से मिला है। ठीक है भाई, चलिए अब आइए निम्न पुरापाषाण काल में हम आपको लेके आते हैं। सारी 60 में जानकारी आपकी हो गई। तो निम्न पुरापाषाण काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइड पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो हमारा चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति होगा। इसके उपकरण सबसे पहले पंजाब की सोहन घाटी से मिलेगा, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहेंगे। दूसरा हमारा है हैंडेक्स संस्कृति। इसके उपकरण सबसे पहले मद्रास के पास पदमदुरई से तथा अतिरपक्कम से मिले हैं। इसके साधारण पत्थरों को कोर और फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित पत्थरों को मद्रास संस्कृति कहते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुसफुट की चर्चा आज कई बार मैं कर चुका हूं, सीधे आगे बढ़ाता हूं मैं अपनी बात को। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 30 मई 1863 को मद्रास के पास पलवरम से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया, इसे याद रखिएगा। 1982 में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नर्मदा घाटी से मानव कपाल या खोपड़ी का जीवाश्म खोज निकाला। किसने? अरुण सोनकिया ने, जिनको नर्मदा मैन भी कहा जाता है। भारत में प्राप्त मानव अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य, और ये कौन था? ये होमो इरेक्टस मानव था। अब आइए जरा मध्य पुरापाषाण काल की विशेषताएं आपको बताऊं मैं। मिडिल पैलियोलिथिक काल। तो मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइड पत्थरों की जगह पर जैस्पर, चर्ट, प्लेट के पत्थर प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है माय डियर। अब यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया है, तो मैं थोड़ा सा इसकी चर्चा कर दूं। मुझे लग रहा है फ़ोटो हटाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, मैं समझा दूंगा, बस ये जस्ट फॉर आपकी हेल्प है, ये बहुत टेंशन की बात नहीं। पुरापाषाण काल के स्थल क्षेत्रों में तो ये निम्न पुरापाषाण काल, जिसे हम फलक संस्कृति कहेंगे। एक तो सोन नदी घाटी, सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, दूसरा बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। मध्य पुरापाषाण काल को सल्क संस्कृति भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत आपकी सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी से हमें इसके साक्ष्य मिलेंगे। उच्च पुरापाषाण काल को सल्क फलक संस्कृति भी कहेंगे। इसके साक्ष्यों के लिए हमें बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों से हमें साक्ष्य प्राप्त होंगे। देखिए, फलकों की अधिकता के कारण ही इस काल को हसमुख धीरजलाल संकालिया, जिसे आप कहते हैं एच.डी. संकालिया ने 1956 में इसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिससे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। एच.डी. संकालिया ने इसको नेवासा उद्योग नाम दिया, क्योंकि महाराष्ट्र का नेवासा प्रवरा नदी के तट पर मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल है। पहली बार परतदार औजारों की पहचान की गई। वहीं बी.एन. मिश्र द्वारा अरावली के पश्चिम वाले क्षेत्र में पत्थर के औजारों में विविधता के कारण इसको लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई है। अब देखिए, इस श्रेष्ठ पाषाण काल इसे कहते हैं। बेलन घाटी से सबसे पहले साक्ष्य के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इस काल की अंतिम संस्कृति को मैग्डेलियन संस्कृति कहते हैं। इस युग के उपकरण कौन होते थे? ब्लेड। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं। नंबर 1, नए चकमक उद्योग की स्थापना, और दूसरा है आधुनिक रूप में मानव होमोसेपियंस का पहली बार उदय होना। बेलन घाटी से लोहदा क्षेत्र में विश्व की सबसे प्राचीनतम अस्थि निर्मित स्त्री
की मूर्ति मिली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से बार बार सवाल आया, भविष्य में भी आएगा। महाराष्ट्र के पटने से शुतुरमुर्ग के अंडे पर मानव चित्रित चित्रांकन पाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1968 में विष्णु श्रीधर वाकणकर ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका शैलचित्र गुफा की खोज किया था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा माय डियर। थोड़ा सा एक डायग्राम आपको यहाँ दिखाना है मुझको। अब रुक जाएगा। उच्च पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ है, तो सार्ट में हमने एक डायग्राम यहाँ आपके लिए रखा, जिसके माध्यम से आप पूरी बात को आसानी से समझ पाएंगे। मैं समझा देता हूँ। पुरापाषाण काल के स्थल भीमबेटका, मानव का सर्वप्रथम चित्रकारी का यहाँ से प्रमाण मिला, ये ध्यान रखिएगा। तो हालांकि हम सारी बातें आपको यहाँ बताएंगे। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, पहलगाम ये कश्मीर में है, और लिद्दर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली है। कोतवार पिंडीगेब पंजाब पाकिस्तान में है, यहाँ से हस्त कुठार और काटने के औजार मिले हैं। हथनौरा मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी का मिला है। 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा यहाँ पे उत्खनन का काम किया गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, नर्मदा के निकट, भोपाल से ये दूर है थोड़ा। सबसे पुराने शैलाश्रय मानव निर्मित गुफाओं के घर यहाँ मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, यहाँ से पशुपालन के साथ साथ लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। किसको? आरबी जोशी महोदय ने खोज निकाले। लोहदा नाला उत्तर प्रदेश में, बेलन नदी घाटी में विश्व की प्राचीनतम मातृ देवी की प्रतिमा मिली, जो कि हड्डी की बनी है। पल्लवरम मद्रास में, जो कि भारत में सर्वप्रथम हैंडेक्स हाथ की कुल्हाड़ी का प्रमाण मिला। अतिरपक्कम मद्रास में, यहाँ से हैंडेक्स क्लीवर फलक मिले हमको। गुडियाम मद्रास में, यहाँ से फलक और क्लीवर के उपकरण मिले हैं। नेवासा और चिरकी महाराष्ट्र में है, यहाँ से मध्य पुरा पाषाणिक युगीन संस्कृतियों के उपकरण मिले हैं। बेलन घाटी, बेलन की टोंस सहायक नदी है, यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से शुद्ध फलक उद्योग और एस.डी. संकलिया ने बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक पाठ्यपुस्तक या टेक्स्ट बुक कहा है। कई बार सवाल आया है कि किसे प्रागैतिहासिक की पाठ्यपुस्तक या टेक्स्ट बुक कहते हैं, तो आप लोग बताना। बेलन की सहायक टोंस नदी, यानी बेलन घाटी को। ठीक है। डीपी अग्रवाल ने इसको सोने की खान की संज्ञा दी है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा माय डियर। ठीक है। तो आज का जो सेशन था वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सेशन आज यहाँ पे आके कंप्लीट होगा। तो हमने पुरापाषाण काल से संबंधित कुछ जानकारियाँ बताए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो रात के 12:30 बज रहे हैं। मेरे साथियों, ये बात मैंने इसलिए बोली कि अगर मैं इतनी मेहनत कर करके, जबकि सुबह मुझे 5:30 से पहले ही जग जाना है, फिर सारे शेड्यूल आप जानते हो, तो ये बात इसलिए कही कि मैंने बहुत मन से, शिद्दत से, मेहनत से काम आपके लिए किया है। आप खुद पढ़िए, साथियों को पढ़ाइए, और बस एक सिलेक्शन लेके आपकी गुरुदक्षिणा इतना है, हमें बता देना मेरा सर सिलेक्शन हो गया, और हमें कुछ नहीं चाहिए। पढ़िए, आगे बढ़िए, और अपने साथियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करिए। किसी का भला होगा, इसमें सबका फ़ायदा है। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जिसमें एक ही क्लास रहेगी, तो पूरे जोश और उत्साह के साथ पढ़ेंगे। बाकी डेली आप जानते हैं कीर्तिमान एकेडमी पर 7 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की डेली मैं लाइव प्रैक्टिस कराता हूँ, और कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल में रात 10:15 पर इतिहास की शानदार प्रैक्टिस चलती है। ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास में।